तो पार्ट 3 में हम हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द स्टोरी द नाइट ट्रेन एट देवली। तो पार्ट 3 में हम देखते हैं कि जो लेखक है उसे काफ़ी निराशा होती है क्योंकि जो बास्केट सेलिंग गर्ल है वो स्टेशन पे नहीं आती, जबकि उसने के मन में बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी उससे मिलने की और वो काफ़ी कुछ उससे कहना चाहता था, काफ़ी कुछ उससे इजहार करना चाहता था, लेकिन उसे काफ़ी निराशा होती है, काफ़ी उदासी होती है, काफ़ी जो है डिसअपॉइंटमेंट होता है जब बास्केट सेलिंग गर्ल स्टेशन पर नहीं आती है। उसको वो इधर उधर तलाश करता है लेकिन वो कहीं नज़र नहीं आती, तो थक के जो है वापस अपने कंपार्टमेंट में आके बैठ जाता है और बहुत निराश होता है, निराश मन के साथ। My grandmother was not pleased with my visit after all, because I did not stay at her place more than a couple of weeks. My grandmother was not pleased. मेरी जो दादी थी वो ज़्यादा खुश नहीं हुई थी with my visit, मेरे आने से। After all, यानी हमेशा दादी को बड़ी खुशी होती थी, लेकिन इस बार दादी ज़्यादा खुश नहीं हुई। क्यों? Because I did not stay at her place more than a couple of weeks, क्योंकि मैं इस बार 2 हफ्तों से ज़्यादा उसके यहाँ नहीं रुका, अर्थात मैं केवल 15 दिन ही जो है दादी के यहाँ रुका। हमेशा तो वो 2 महीने गुजारा करता था अपनी दादी के यहाँ, पूरी गर्मियों की छुट्टियाँ मई से लेकर जून तक, लेकिन इस बार केवल वो 2 वीक्स, कपल ऑफ वीक्स यानी 2 वीक्स, सिर्फ 15 दिन ही रुका, तो इसलिए दादी को ज़्यादा अच्छा महसूस नहीं हुआ। आई फेल्ट रेस्टलेस एंड इल एट ईज। तो जो लेखक है वो काफ़ी बेचैन और काफ़ी परेशान सा, चिंतित सा महसूस करता है। वजह क्या है? क्योंकि उसकी मुलाकात जो है उससे नहीं हुई थी, तो वो थोड़ा सा बेचैन था, परेशान था। सो आई टुक द ट्रेन बैक टू द प्लेन्स। तो 15 दिन में ही जो वापस लौट पड़ता है प्लेन्स जाने के लिए, यानी दिल्ली जाने के लिए, मीनिंग टू आस्क फर्दर क्वेश्चंस टू द स्टेशन मास्टर एट देवली। और ये सोचकर कि वो जो स्टेशन मास्टर है देवली पे उससे और सवालात करेगा और उससे पूछताछ करेगा, क्योंकि पहले तो उसने उसे ये कह दिया था कि नहीं, वो उस लड़की को नहीं जानता और तुम्हें अगर जो है अपनी ट्रेन जो है छोड़नी नहीं तो जाके सीधे डिब्बे में बैठ जाओ, ऐसा स्टेशन मास्टर ने उससे कहा था। लेकिन इस बार जो है वो सोचता है कि स्टेशन मास्टर से जाके कुछ सवाल करेगा, उनसे पूछेगा कि वो लड़की कहाँ पे है। बल्कि वो जो चाय वाला था उससे उसकी बातचीत हुई थी, जो स्टेशन मास्टर से। जी हाँ, तो स्टेशन मास्टर ने क्या कहा था कि नहीं, वो नहीं जानता और तुम्हें अगर ट्रेन नहीं छोड़नी है तो तुम सीधे जाके जो है अपनी ट्रेन में बैठ जाओ। बट एट देवली देयर वाज अ न्यू स्टेशन मास्टर। लेकिन जब वो देवली पहुंचता है, अपने कंपार्टमेंट से उतर के नीचे जाता है, यानी स्टेशन मास्टर के कमरे में, तो वहां देखता है कि वहां पे एक नया स्टेशन मास्टर है। द प्रीवियस मैन हैड बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर पोस्ट विद इन द पास्ट वीक। पिछले हफ्ते ही जो है वो पुराने वाले स्टेशन मास्टर का ट्रांसफर हो गया था। जो पहले जो स्टेशन मास्टर था उसका ट्रांसफर पिछले हफ्ते हो गया था। The new man did not know anything about the girl who sold basket। जो नया स्टेशन मास्टर आया था उसे तो कुछ भी नहीं मालूम था उस लड़की के बारे में जो कि बास्केट सेल करती है, अर्थात वो बिल्कुल अनभिज्ञ था, बिल्कुल अनजान था वो इस बात से कि कोई लड़की यहाँ बास्केट सेल करने भी आती है। अनजान इसलिए भी था कि इस दौरान जो है, यानी 1 हफ्ता ही हुआ उसको यहाँ ज्वाइन किए हुए, और इस दौरान जो है वो लड़की नहीं आई होगी, तो इसलिए उसे कुछ नहीं पता उस लड़की के बारे में। I found the owner of the tea stall। I found the owner of the tea stall। तो फिर वो जो टी स्टॉल, जो चाय की दुकान थी, तो वहां पे वो देखता है कि इस बार जो ओनर है वो दुकान पे मौजूद है। पहले तो वो जो चाय सर्व करने गया हुआ था ट्रेन में, इस बार जो है वो ओनर वहां पे था टी स्टॉल पे। स्मॉल, एक छोटा सा शिवल्ड अप मैन, बिल्कुल ऐसा सिकुड़ा हुआ था, रिंकल्ड मैन था वो एकदम, है ना। जब इसका मतलब वो बूढ़ा होगा, बूढ़ा होने से जो स्किन जो सिकुड़ जाती है, दुबला पतला, ऐसा था वो। वेयरिंग ग्रीजी क्लोथ्स, और उसके जो कपड़े थे वैसे ग्रीजी थे, है ना, जैसे ऑयली से हो जाते हैं, ऐसे गंदे से कपड़े थे उसके, मैले। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछता है, इफ ही न्यू एनीथिंग अबाउट द गर्ल विद द बास्केट्स, क्या वो उस लड़की के बारे में कुछ जानता था जो बास्केट यहाँ सेल करती है। तो चाय वाले से, जो टी स्टॉल वाला, उससे मालूम करता है क्या उस लड़की के बारे में वो जानता है जो बास्केट सेल करती है। Yes, there was such a girl here. I remember quite well, he said. हाँ, यहाँ पे एक ऐसी लड़की थी, मुझे अच्छी तरह से याद है, उसने कहा।
अर्थात जो टी स्टॉल वाला है वो उस लड़की को अच्छी तरह से जानता था कि एक लड़की बास्केट सेल करने यहाँ आया करती थी, बट शी स्टॉप कमिंग नाउ। फिर वो आगे बताता है लेखक को कि शी स्टॉप कमिंग नाउ, लेकिन वो यहाँ नहीं आती, अर्थात वो बास्केट सेल करने स्टेशन पर नहीं आती है। वाई? आई आस्क्ड। व्हाट हैपेंड टू हर? क्यों? मैंने पूछा। व्हाट हैपेंड टू हर? क्या हुआ उसको? हाउ शुड आई नो? मुझे क्या मालूम? said the man, उस आदमी ने कहा। She was nothing to me, वो मेरी क्या लगती थी? वो मेरी कोई नहीं लगती थी, तो मैं क्या जानूं कि वो क्यों नहीं आई, क्या हुआ उसको? And once again I had to run for the train. और क्योंकि उसे निराशा हाथ लगती है, उसे कुछ खास जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो फिर से जो है उसे दौड़ के अपनी ट्रेन पकड़नी रहती है। यानी 10 मिनट के लिए ट्रेन रुका करती है और 10 मिनट जो है उसके इंक्वायरी में लग जाते हैं, लेकिन इंक्वायरी जो है सफल नहीं होती, उसे कुछ खास मालूम नहीं हो पाता और वो फिर उसे ट्रेन भाग के पकड़नी होती है। एज देवली प्लेटफॉर्म रिसीडेड, जैसे ही देवली प्लेटफॉर्म पीछे छूट गया, आई डिसाइडेड, मैंने ऐसा सोचा, ऐसा फैसला किया, दैट वन डे, कि एक दिन आई वुड हैव टू ब्रेक जर्नी देयर, कि मैं एक दिन यहाँ पे जो है जर्नी ब्रेक करूंगा, अर्थात मैं वहां रुकूंगा, वहां ब्रेक जर्नी करूंगा। स्पेंड अ डे इन द टाउन, एक दिन गुजारूंगा मैं देवली स्टेशन पे। मेक enquiries and find the girl who had stolen my heart with nothing but a look from her dark impatient eyes, और मैं इंक्वायरी करूंगा उस लड़की के बारे में who had stolen my heart, जिसने कि मेरा दिल चुरा लिया था, with nothing but a look from her dark impatient eyes, और कैसे चुरा लिया था दिल? अपनी काली और बेचैन आंखों से, यानी उसकी आंखों में, उसकी काली बेचैन आंखों में कोई ऐसी कशिश थी जिससे कि जो है लेखक को ऐसा लगता है कि उस लड़की ने उसका दिल चुरा लिया था। तो यहाँ पे जो है ओपनली हम देखते हैं कि लेखक इस बात को मान रहा है कि his heart was stolen by the girl. Okay, that means it's clear now that the writer feels a kind of attraction for the girl. So this is a clear proof, because he admits that his heart was stolen by the girl. Okay. With this thought, I consoled myself throughout my last term in college. With this thought, इस विचार के साथ, कौन सा विचार? कि मैं एक दिन जो है पूरा गुजारूंगा देवली में और उस लड़की के बारे में इंक्वायरी करूंगा। तो विद दिस थॉट, इस विचार के साथ, आई कंसोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को सांत्वना दी, थ्रू आउट माई लास्ट टर्म इन कॉलेज, अपने पूरे लास्ट टर्म, आखिरी टर्म में कॉलेज के, यानी उसके कॉलेज का लास्ट टर्म था, तो उसने कॉलेज के लास्ट टर्म में अपने आप को ये कह के दिलासा दी, ये कह के सांत्वना दी कि मैं जो है इस बार जब मैं देवली जाऊंगा तो वहां पे एक दिन गुजारूंगा और लड़की के बारे में ठीक से पूछताछ करूंगा, इंक्वायरी करूंगा। I went to Dehra again in the summer, and when in the early hours of the morning the night train drove into Devli station, I looked up and down the platform for signs of the girl, knowing I wouldn't find her, but hoping just the same. I went to Dehra again in the summer. लेकर दोबारा से डेहरा जाता है समर में, गर्मियों की छुट्टियों में। और एंड व्हेन, और जब, इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, सुबह के जब अर्ली आवर्स में, यानी डॉन में, सुबह के बिल्कुल अर्ली आवर्स में, अर्ली इस पलों में, अर्ली घंटों में। अर्ली घंटों का मतलब क्या होता है? यानी 4 बजे के करीब, 4-5 बजे करीब। द नाइट ट्रेन ड्रू इनटू देवली स्टेशन, तो नाइट ट्रेन थी, जो रात की ट्रेन थी, वो देवली स्टेशन पर पहुंचती है। आई लुक्ड अप एंड डाउन द प्लेटफॉर्म, वो इधर उधर देखता है प्लेटफॉर्म पे, फॉर साइंस ऑफ द गर्ल, कि कहीं कोई निशान, कोई चिन्ह, कोई मार्क नजर आ जाए लड़की का, फॉर साइंस ऑफ द गर्ल। knowing I won't find her, but hoping just the same, उसे मालूम था कि उसे जो है वो नजर नहीं आएगी, नहीं दिखेगी, फिर भी वो ऐसी आशा कर रहा था कि उसे शायद दिख जाए। मतलब वो अपने आप को बहला रहा था इधर उधर देखकर कि कहीं काश उसे वो दिख जाए, जबकि उसे भी ये भी मालूम था कि वो उसको नहीं नजर आएगी, नहीं दिखेगी। Somehow I couldn't bring myself to big journey at Devli and spend a day there. तो जो उसने विचार किया था, उसने सोचा था, ऐसा डिसाइड किया था कि वो ब्रेक जर्नी करेगा देवली पे,
लेकिन वो जो है अपने आप को नहीं तैयार कर सका इस बात के लिए कि वो देवली में ब्रेक जर्नी करे. If it was all fiction or a film I reflected, I would have got and cleaned up the mystery and reached a suitable ending for the whole thing. अगर ये एक कहानी होती, एक फिल्म की कहानी होती, तो मैंने सोचा तो ज़रूर जो है मैं ट्रेन से उतरता और जो मिस्ट्री थी, जो रहस्य था, इसको जो है मैं यानी जान लेता, यानी आखिर क्या है, कहाँ गई लड़की, तो मैं इस मिस्ट्री को सॉल्व करता. लेकिन क्योंकि ये तो फिक्शन तो नहीं था, ना ये फिल्म थी, ये तो रियलिटी थी, तो इसलिए जो है लेखक वहाँ पे नहीं उतरता है. तो क्योंकि अब देखिए क्यों नहीं उतरता है. आई थिंक आई वॉज आफ्टर टू डू दिस. लेखक ऐसा महसूस करता है कि वो शायद डरता था, शायद वो घबराता था ब्रेक जर्नी से, वहाँ पे ब्रेक जर्नी करने के लिए देवली में. आई वॉज आफ्टर ऑफ डिस्कवरिंग व्हाट रियली हैपेंड टू द गर्ल. क्योंकि मुझे जो है थोड़ा खौफ था, डर था लड़की के बारे में पता करने में, खोज करने में कि आखिर लड़की को क्या हुआ, वो कैसी थी, वो उसके बारे में डिस्कवरी करने में. Perhaps she was no longer in देवली. हो सकता है कि वो देवली में ना हो अब. Perhaps she was married. हो सकता है कि उसकी शादी हो गई हो. Perhaps she had fallen ill. हो सकता है वो बीमार हो. तो ये तरह तरह की चीजें जो है लेखक के दिमाग में आती हैं. तो एक तरह की मिस्ट्री है, तो वो इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं करना चाहता. उसे डर है, पता नहीं कहीं उसे ये नहीं मालूम हो कि उसकी शादी हो गई है तो उसे निराशा होगी. उसे ये मालूम हो जाए कि वो बीमार है, ये है, तो भी उसको निराशा होगी, क्योंकि वो उसका कोई लगता तो है नहीं. तो जो है इसलिए जो मिस्ट्री को मिस्ट्री रहने देता है. उसने सोचा था कि वो इंक्वायरी करेगा, लेकिन वो जो है इंक्वायरी के ख्याल को अपने दिमाग से निकाल देता है. उसकी हिम्मत नहीं होती, वो डर जाता है, घबरा जाता है ये सोच के कि पता नहीं उसकी शादी हो गई हो या फिर वो बीमार हो, या पता नहीं वो देवली से कहीं और चली गई हो. तो ये सब बातें उसके मन में आती हैं. In the last few years, I have passed through देवली many times. तो लेखक बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में I have passed through देवली many times. मैं कई बार देवली से गुजरा हूँ. देवली वही जगह जहाँ पे वो लड़की उससे मिला करती थी, और वास्तव में तो केवल 2 ही बार मिली थी उससे वो. I have passed through देवली many times. तो मैं वो जो लेखक है देवली से कई बार गुजरा. And I always look out of the carriage window. और वो हमेशा जब भी देवली आता है तो अपने डिब्बे से खिड़की के बाहर देखता है, half expecting to see the same unchanged face smiling at me. आधी उम्मीद के साथ कि उसे वही अनचेंज स्माइलिंग फेस उस लड़की का दिख जाए, यानी वही मुस्कुराता हुआ चेहरा, वैसे का ही वैसा, वही काले चमकीले बाल और काली आंखें और चमकदार आंखें, वैसे ही जो है उसका चेहरा नजर आ जाए, मुस्कुराता हुआ, मुस्कुराती हुई दिखे उसे. आधी सी उम्मीद उसके मन में रहती है जब वो देवली पहुंचता है और देवली से खिड़की से बाहर जाकर देखता है. आई वंडर व्हाट हैपेंस इन देवली. अभी भी वो जो है वंडर करता है, सोचता है आखिर देवली में क्या होता है. बिहाइंड द स्टेशन वॉल्स के उस पार, अर्थात उस टाउन में, उस कस्बे में. बट आई विल नेवर ब्रेक माई जर्नी देयर. लेकिन वो कहता है कि मैं कभी अपनी जर्नी यहाँ ब्रेक नहीं करूँगा, अर्थात मैं कभी नहीं उतरूँगा देवली पे. इट मे स्पॉइल माई गेम. ये जो मेरा खेल है, जो मेरी जिज्ञासा है, उसको जो है ये स्पॉइल कर देगा, उसको रूइन कर देगा, उसको ख़त्म कर देगा. आई प्रेफर टू कीप होपिंग एंड ड्रीमिंग. मैं प्रेफर क्या करता हूँ, होपिंग, आशा, मतलब उसके मन में आशा जगाए रखता है ये कभी हो सकता है कि वो उससे दिख जाए खिड़की से मुस्कुराती हुई. एंड ड्रीमिंग, और वही सपना जो है इसको जो है देखता रहना चाहता है. इस सपने को जो है वो तोड़ना नहीं चाहता, यानी वो रियलिटी का सामना नहीं करना चाहता. एंड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो अप एंड डाउन दैट लोनली प्लेटफॉर्म, वेटिंग फॉर द गर्ल विद द बास्केट्स, है ना. तो ये जो उसका सपना है और जो उसकी आशा है, वो उसको बरकरार रखना चाहता है, और वो इसी तरह से चाहता है कि वो विंडो के बाहर देखता रहे और उस अकेले प्लेटफॉर्म पे उस लड़की का इंतजार यूं ही करता रहे जो कि बास्केट बेचा करती है. आई नेवर ब्रेक माई जर्नी एट देवली. मैं कभी अपनी जर्नी ब्रेक नहीं करता देवली पे. बट आई पास थ्रू एज ऑफन एज आई कैन. लेकिन मैं देवली से जितना हो सके उतना ज़्यादा यहाँ से मैं पास होता हूँ, अर्थात मैं अक्सर यहाँ से पास होता हूँ जितना
मैं पास हो सकता हूँ, अर्थात वो अपनी दादी के यहाँ आया जाया करता है और उसी तरह से खिड़की से देखता रहता है बाहर उस लड़की को, लेकिन उसके मन में कभी ये ख्याल नहीं आता कि वो वहाँ पे ब्रेक जर्नी करे, क्योंकि वो ब्रेक जर्नी करे और उससे क्या होगा, उसकी जो मिस्ट्री है वो जो है रूइन हो जाएगी, उसका जो गेम है वो स्पॉइल हो जाएगा, तो वो ऐसा नहीं चाहता है। तो एक तरह से दिस वाज अ स्टोरी ऑफ इन्फैचुएशन, यू मे से। ओके, दिस इज अ वंडरफुल स्टोरी. we, we, we have a kind of tenderness, tender feelings of the author for the girl, basket selling girl. Okay, thank you.